तनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीप्तमतिदितिरसतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनादनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बकुएक इनके पग वंदन किए नासे विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। कामिहि नारि पियारि जिमि लोभि प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री वृंदावन को वास। समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभाव भगवत कथा रसिक श्रोता बंधु, भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिव महापुराण की मंगलमयी कथा अमृत रस का या रस प्रवाह संस्कृत चल रहा है आपके राधानगर कॉलोनी में। ध्वनि यंत्र के द्वारा बहुत दूर तक तो ध्वनि नहीं पहुंच रही है, पर जहां तक पहुंच रही है वहां तक के समस्त श्रोता बंधुओं भगवत कृपा से लौकिक कार्यों से निवृत्ति ने भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने हेतु पधारे। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन तत्पश्चात भगवान की कथा का प्रारंभ हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद
महादेव की जय हो। प्रेम से बोलो श्री अंजना नंदन हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो श्री अनंत कोटि वैष्णव भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो संत समाज की जय हो। हर हर महादेव। सायंकालीन सत्र में भगवान की मंगलमयी गुह्याति गुह्य गोप्यत्वम गृहाण स्मत्कृतम जपम, जैसे जप गुह्य है और गोपनीय से भी गोपनीय है, उसी प्रकार भगवान की मंगलमयी गाथा जो है वो भी अति गोपनीय है। सूत जी ने सनकादि महात्माओं को बताया कि ब्रह्मा जी के कई बार समझाने पर कामदेव ने जाकर के भगवान शिव के हृदय में क्षोभ प्रयत्न करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। सती चरित्र इत्यादि की मंगलमयी कथा हम लोगों ने श्रवण की। सती के विवाह इत्यादि और तत्परांत अपने पिता के व्यवहार से क्षुब्ध हो सती ने अपना शरीर त्याग दिया। वही भगवती सती भगवान की कृपा से पूर्व जन्म के सुकृत के द्वारा अब पार्वती के रूप में उनका जन्म होगा। ये कथा हम लोग अब पार्वती खंड में श्रवण करेंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मखे, कथम गिरिसुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका। पिताजी, भगवती सती ने जब अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपना शरीर आहूत कर दिया, किस प्रकार वो गिरिराज के यहाँ जाकर जन्म लेती हैं, उनका नाम क्या पड़ा, ये सारा वृत्तांत आप कृपा करके हमें बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष कन्या सती जब देवी प्रसन्न होकर शिव के साथ हिमालय पर्वत पर लीला पूर्वक क्रीड़ा करती थी, वात्सल्य भाव से भरी हिमालय प्रिया मेना अपनी संपूर्ण रिद्धि सिद्धियों से अपने पुत्री के रूप में उनका लालन पालन करती रही। जब दक्षिणी सती को अपमान से रुष्ट हो अपना शरीर त्याग करते हुए जब जाना, तब हिमाचल प्रिया मेना ने शिवलोक में स्थित जो भगवती सती हैं उनका ध्यान किया। काहे के लिए कि संतान रूप में यानी कन्या के रूप में हमारे घर में आ जाए। अवसर तो सभी खोजते ही रहते हैं। उसी समय सती देवी ने अपने मन में संकल्प कर लिया कि हम हिमालय के यहाँ कन्या रूप में जन्म लेंगे। नाम नास पार्वती देवी तपा कृत्वा सुदुस्सहम्, नारदस्योपदेशात् वै पतिं प्राप शिवं पुनः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवती सती ने ही संकल्प कर लिया कि हम मेना के घर में जाकर जन्म लेंगे और मेरा, ब्रह्मा जी कहते हैं, नाम पार्वती पड़ा है। इस प्रकार नारद जी ने कहा, प्रभु आप, ये मेना कौन है, ये हिमवान कौन है, जिनके यहाँ पर उदार चरित्र भगवती सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। तब ब्रह्मा जी कहते, सुनो हम तुम्हें बताते हैं। जिनके घर में भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया,
वो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ मान्य धन से परिपूर्ण हिमवान जो साक्षात भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, उनके घर में पत्नी रूप में आई, उनके विषय में कहते हैं, हे महात्मन, हिमालय दो रूप में है, जंगम रूप में और स्थिर के भेद से ये दो रूप है। जंगम माने हमारे आप जैसे चलायमान, और स्थिर रूप में पत्थर के रूप में। तो हे नारद, उस हिमालय के शिखरों में सदैव बर्फ ही जमा रहता है। हिम माने बर्फ, वो आलय माने घर, जहां पर बर्फ का ही बना हुआ भवन आदि हो वही हिमालय है। तो महात्माओं ने तपस्तरी अपनी बना रखी है हिमालय को। इसीलिए देखो, पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर दिशा में भारत के जो है ये हिमालय है, और जहां पर अनेक सिद्ध संत ऋषि महर्षियों ने उसको अपना तपस्थली बना लिया। सूत जी कहते, सौनकादि महात्माओं, देवताओं ने कहा था, हे दिव्य पितृगणों, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आप लोग ही मेना के यहाँ, मंगल रूपिणी मेना के ज्येष्ठ जो कन्या है, हे पितरों, उस सुब्रता का विवाह आप हिमालय राज के साथ में कर दीजिए। तो पितर बड़े प्रसन्न हो गए। पितरों ने कहा, कन्या के योग्य वर मिल गए तो हमें ढूंढना भी नहीं पड़ा। तो ब्रह्मा जी के आज्ञा से, ब्रह्मा जी कहते, नारद, मेरी ही आज्ञा से देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए पितरों ने अपनी सुब्रता जो मैना कन्या थी, तो मैना का विवाह हिमालय राज के साथ में कर दिया। विचार विमर्श करके, इसलिए सत्यनारायण की कथा में भी आया, जब साधु बनिया ने ब्राह्मण और एक नापित के द्वारा अपनी कन्या के योग्य वर का भाई विचार विमर्श करके ले आओ, खोज के अनुकूल होना चाहिए। और जो वो ले आए पंचपण्य बधू 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे करके, लेकिन तब भी उसने कन्या का विवाह कर नहीं दिया। अपने कुटुंब के, परिवार के, स्वजन नाते रिश्तेदारों से कन्या के लिए यह वर अनुकूल है कि नहीं है, सबसे पहले पता किया। सबने कहा अनुकूल है, तो विवाह कर दिया। जैसे आज भी होता है ना, जब हम लोग अपनी कन्याओं का विवाह करते तो क्या करते हैं, हम पहले देखाते हैं। किसी व्यक्ति ने हमें बताया, उसके बताए अनुसार हम गए, हमने देख लिया घर भर अपने उनको, फिर वो नाते रिश्तेदारों से पूछते हैं, अपने इष्ट मित्रों से पूछते, भाई ऐसी ऐसी जगह है, बर देखा है, थोड़ा सा देखो, नजर डालो। तो जो भी अपने इष्ट मित्र सगे संबंधी होते हैं, उनसे हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं कि विवाह जो है कन्या के अनुकूल हो, भविष्य में इसके विषय में हमें चिंता न करनी पड़े। और इतनी छानबीन करने के बाद में भी कहीं न कहीं धोखा हो ही जाता है। क्यों? ये प्रारब्ध है। पिता ने बड़ा प्रयत्न किया, भाई ने प्रयत्न किया, नाते रिश्तेदारों ने भी प्रयत्न किया, परंतु कहीं अगर त्रुटि हो गई तो ये क्या है, ये प्रारब्ध है, जानकर नहीं किया। तो देवताओं ने जब पितरों से कहा, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं का अनुमोदन करते हुए पितरों को आज्ञा दी, तुम्हारी कन्या सुखी रहेगी, विवाह कर दो। तो फिर भी पितरों ने आपस में परामर्श किया और कन्या का विवाह जब कर दिया, तो उस विवाह में वामदेव भगवान शिव का स्मरण करके विष्णुवादी देवतागण सभी लोग वहां पर उपस्थित हुए और विवाह की बड़ी प्रशंसा की। उत्तम विवाह। विदे प्राक्यवदेदानीं मेनुत्पत्तिं समादरात् अभिशापं च माक्षस्वकुरु संदेहभञ्जनम्। अच्छा, पितरों ने विवाह कर कैसे दिया? बोले ब्रह्मा जी कहते, नारद, मेना को श्राप लगा था। पितरों ने सोचा है कि बिना खोजबीन किए वर मिल गया तो कर ही दो, क्योंकि कन्या को श्राप लगा है और श्राप के कारण कहीं भी विवाह आगे हुआ न हुआ, जैसे मंगला बेटा हो या मंगली बेटी हो, तो विवाह के अनुकूल अगर कोई व्यवस्था बन रही तो कर दो, क्योंकि ऐसे संयोग कम मिलते हैं ना। तो अनुकूल मिले तो विवाह कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, पहले मैंने बताया कि दक्ष मेरा पुत्र था,
षष्ठी के कारणभूत 60 कन्याएं दक्ष से पैदा हुई। अब उन 60 कन्याओं में स्वधा ने नाम की जो कन्या है उन्होंने पितरों को दी थी, और स्वधा को पितरों में धर्ममूर्ति सौभाग्यवती 3 कन्याओं का जन्म हुआ। उन तीनों कन्याओं का नाम क्या था? जो सबसे ज्येष्ठ थी उसका नाम था मेना, बड़ी, और जो बीच वाली थी उसका नाम था धन्या, और जो सबसे छोटी थी उसका नाम था कलावती। एकस्मिन् समये तिस्रो भगिन्यास्ता मुनीश्वरः श्वेतदीपं विष्णुलोकं जगमुर्दर्शन हेतवे। ये तीनों पितरों की कन्याएं एक बार श्वेत द्वीप में, अपना कौन सा द्वीप है, और श्वेत द्वीप में भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए गई, और संयोग से वहां पर समस्त देवतागण, गंधर्व, किन्नर, चारण और जितने भी सब थे, स्वर्गादि महात्मा भी वहां दर्शन करने के लिए आए। अब वैसे प्राय हमने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 4 ही नाम पढ़े, चत्वारो ऋषयो मला, परंतु शिव पुराण में इनका 5 दिया है कि ये 5 भाई थे। नाम 4 का ही है लेकिन लिखा है 5। स्वर्गादि महात्मा जब आए तो सबने उठकर उनको प्रणाम किया, लेकिन ये तो भाई पितरों की कन्या थी। ये तीनों कन्याएं शिव माया से विमोहित थी, उठकर खड़ी ही नहीं हुई। तो सनकादियों ने देखा कि श्रुति विरोध काम करने के कारण इन लोगों का ज्ञान नष्ट हो गया, ये देवलोक में रहने के योग्य नहीं, तो श्राप दे दिया। अरे अविद्यानं कृतं नो यन्नमस्कारो विगर्वता मोहिता नरभावत्वा स्वर्गात् दूरा भवन्तु ते। अरे तुम सामान्य मनुष्यों के समान व्यवहार करती हो, अभ्युत्थान इत्यादि की क्रिया, प्रणाम इत्यादि करना तुम्हें आता नहीं है, फिर तुम यहाँ देवलोक में कैसे रह रही हो? तुम मृत्युलोक में चली जाओ। श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी कहते नारद जब श्राप मिल गया तब तीनों कन्याओं ने उठ करके प्रणाम किया, महाराज मेरे से बड़ा अपराध हो गया, हम आपको पहचान न पाए। सनकादि महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, अब श्राप तो मिथ्या होगा नहीं, तुम्हें मनुष्य योनि में जाना ही पड़ेगा, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके तुम शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लोगे। और ब्रह्मा जी ने शापोद्धार की विधि बताई। महात्मागण कहते हैं देवी शरद कुमारों का 14 श्लोकों में स्तमन किया। हे देवियों, भगवान शंकर जी का 14 श्लोकों में स्तमन करके सरकारी महात्माओं ने कहा मेनका योगिनी पत्या पार्वत्या शबरेण च तेन देहेन कैलासम गमिष्यति परम पदम। हे मेना, तुम जाकर के हिमवान की पत्नी बनो और तुम्हारे घर में पार्वती साक्षात जगदम्बिका काली पैदा होंगी, और कालिका को तुम कल्याण करो, उनको मंत्रोपदेश करना, भगवान शिव के साथ विवाह कर देना, और ये करने के कारण तुम फिर मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। धन्या सीतया सीरध्वजो जनक वंशजा जीवन मुक्ति महायोगी वैकुंठम जगमिष्यति। और धन्या, तुम जनकपुरी में महाराज सीरध्वज को पति बनाओ, और उनके यहाँ भगवती सीता जब प्रकट होंगी तो तुम्हारा रघुनाथ जी के साथ में सीता का विवाह करना, और जब तुम सीता का विवाह करोगी तब शीघ्र ही तुम्हारा जो है मेरे श्राप से उद्धार हो जाएगा।